Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum friends and welcome back to Biology with Muhammad Aris. This is Muhammad Aris, your biology trainer. So now we are going to our topic side. Our topic is centriole. So what is centriole? What is the function of centriole and what is the structure of centriole? Centriole is also called kinetosomes, basal capsules, basal granules and proximal centriole. सेंट्रियोल को जो है ना हम कैंटोसोम्स कह सकते हैं, बेसल्स कैप्सूल भी कह सकते हैं हम इसे, और बेसल्स ग्रेन्यूल्स प्लस प्रॉक्सिमल्स सेंट्रियोल भी इसे हम कह सकते हैं. सो द पॉइंट नंबर सेकंड इज सेंट्रियोल डिस्कवर्ड बाय बाउरी एंड बेंटन इन 1880. सेंट्रियोल को किसने डिस्कवर किया? वो बाउरी एंड बेंटन 1880 में इसको क्या किया? सेंट्रियोल्स को डिस्कवर किया. So point number third, centriole diameter is 0.2 nanometer. Centriole की जो diameter है वो 0. से लेकर 2 nanometers तक होती है. Centriole long 0.25 to 0.3 centimeters. ये centrioles की जो longest है वो हमारे पास 0.25 to 0.3 centimeters तक इसकी longest होती है, यानी large होती है इसकी. Centrosomes, a place where centriole present is called centrosomes. Centrosomes किसे कहते हैं? A place, ये हमारे पास वो जगह है जहाँ पर हमारे पास centrosomes क्या होती है, centrioles क्या होती है, मौजूद होती है. Centrosomes हमारे पास वो जगह है जहाँ पर centrioles present होती है, इसे हम क्या कहते हैं? Centrosomes कहते हैं. Composition of centriole इसकी composition क्या है? So centrioles are composed from the 27 microtubules in 9 multiplied by 3 totally 27. Centrioles की composition हमारे पास 27 microtubules से हुई है. 9 multiplied by 3 totally हमारे पास 27 आते हैं. So इसकी composition जो है ना वो हमारे पास microtubules से हुई है, 27 microtubules से हुई है. So what is the function of centriole? The function of centriole is that the point number 1 is duplication of a centriole during cell division. इस सेल डिवीजन के दौरान जब सेंट्रियोल हमारे पास डुप्लीकेट होती है, इसका जो फर्स्ट फंक्शन ये है कि अपने आप को सेल डिवीजन के दौरान डुप्लीकेट करती है. द सेकंड फंक्शन इज दैट फॉर्मेशन ऑफ एस्टर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन के दौरान जो है ना इसकी एस्टर फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होती है. सो द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज थर्ड नंबर वन इज फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन. ये सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है और प्लस एस्टर की फॉर्मेशन होती है. सो ये हमारे पास क्या है? सेंट्रियोल की फंक्शन है. सो स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, सेल डिवीजन हेल्प, ये इसका फंक्शन, इसका स्ट्रक्चर क्या है? सो इसका फोर्थली फंक्शन हमारे पास ये है कि ये सेल डिवीजन के अंदर भी ये हेल्प करती है. सो ये स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल? ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटली 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है. इसको 9 मल्टीप्लाई बाय 3 टोटली 27 आते हैं. सो इट्स मीन कि 28 की सेंट्रियोल की जो कंपोजिशन है वो 27 माइक्रोट्यूब्यूल से हुई है. सो प्लांट सेल डिवीजन, ये हमारे पास ये प्लांट सेल डिवीजन में क्या होती है? प्लांट सेल डिवीजन जो है ना वो इसमें होती है. सो माइक्रोट्यूब्यूल्स में प्लांट सेल की डिवीजन होती है. और ये हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल्स की. ये दूसरा स्ट्रक्चर कुछ यूं ही इसी तरह है. ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटली 9 है और हर एक सेंट्रियोल्स में 1 by 1 क्या है हमारे पास? माइक्रोट्यूब्यूल्स है. और ये टोटली 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं. सो इट्स मीन इसका मतलब ये है कि ये 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना एक सेंट्रियोल्स की क्या हुई है? कंपोजिशन हुई है. अब यहाँ पर हमने बात की कि इसका फर्स्ट फंक्शन ये है कि ये एस्टर फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन. द सेकंड वन इज अ स्पिंडल फाइबर जो है ना उसकी फॉर्मेशन भी होती है सेल डिवीजन के दौरान. ये हमारे पास सेंट्रियोल है. अभी इसकी जो है ना एस्टर निकले हुए हैं और इस साइड भी एस्टर निकले हुए, ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर है. सो ये जब भी अराइज होती है इसकी फॉर्मेशन कौन कराती है? ये सेंट्रियोल्स कराती है. स्पिंडल फाइबर प्लस एस्टर की फॉर्मेशन कौन कराती है? स्पिंडल फाइबर्स कराती है. और सेकेंडली हमने ये भी कहा यहाँ पर सेल डिवीजन के अंदर ये क्या करती है? इसका दूसरा हेल्प ये है, दूसरा फंक्शन ये है कि सेल डिवीजन के दौरान जो है ना ये इसको क्या कहते हैं? सेल डिवीजन के दौरान इसकी जो है ना वो आपस में क्या कहते हैं? ये सेल डिवाइड करती है. सो ये हमारे पास थर्ड फंक्शन था. अब हम दूसरी तरफ आते हैं वैक्यूल्स. वैक्यूल्स क्या है हमारे पास? Vacuole is a single membrane boundary organism which are present in both animal cell and plant cell.
वैक्यूल हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है जो विच आर प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। जो एनिमल सेल प्लस प्लांट सेल बोथ में क्या होती है, मौजूद होती है। एनिमल सेल में भी मौजूद होती है और प्लांट सेल में भी क्या होती है, मौजूद होती है। So chloroplast, what is chloroplast? The point is number 1, single membrane which covered on the vacuoles। ये हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन है जो क्या हुआ है, वैक्यूल के ऊपर क्या है, कवर्ड हुई है। वैक्यूल के ऊपर क्या हुई है, कवर्ड हुई है। सो फंक्शन क्या है प्लास्टिक की, ये प्रोटेक्शन ऑफ वैक्यूल्स करती है, यानी वैक्यूल्स की क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। वैक्यूल्स के ऊपर क्या होती है, इसी तरह चलाई गई है, इसकी प्रोटेक्शन करती है और इसके ऊपर जो है ना वो कवर्ड हुई है। सो इसे थर्मोप्लास्ट कहते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, इन प्लांट सेल वैक्यूल्स प्रेजेंट एट द सेंटर। प्लांट सेल में वैक्यूल किधर होती है, सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में क्या होती है, मौजूद होती है वैक्यूल। Which animal cell, while animal cells having many small vacuoles, हालांकि एनिमल सेल के साथ वैक्यूल्स, बहुत सारे वैक्यूल्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। स्मॉल वैक्यूल्स न्यूक्लियस के साइड पे क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। सो ये हमारे पास प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है जो सेंटर पे वैक्यूल क्या होती है, मौजूद होती है, बिल्कुल सेंटर में। और इस साइड पे फिर क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन है, और ये हमारे पास सेल वॉल है। ये हमारे पास एनिमल सेल की क्या है, स्ट्रक्चर है। और न्यूक्लियस सेंटर में, और हालांकि इसके इधर उधर थ्राउट क्या मौजूद है, हमारे पास वैक्यूल्स मौजूद है, बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स क्या है, थ्राउट दी इनसाइड इन एनिमल सेल्स क्या होती है, मौजूद होती है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये स्मॉल वैक्यूल्स है टोटली, ये सेल मेम्ब्रेन है। इन प्लांट सेल वैक्यूल डिस्कवर्ड बाय लेवेनहॉक 1665। प्लांट सेल में वैक्यूल्स को किसने डिस्कवर किया और एनिमल सेल में वैक्यूल्स को किसने डिस्कवर किया, वो दो ही साइंटिस्ट है। दो साइंटिस्ट है जो एनिमल सेल में, जिस साइंटिस्ट ने प्लांट सेल्स वैक्यूल्स को डिस्कवर किया, प्लांट सेल में वैक्यूल्स को जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उसका नाम है लेवेनहॉक 1665 में। व्हाइल एनिमल वैक्यूल्स डिस्कवर्ड बाय फेलिक्स डार्जन। और एनिमल सेल्स में जिस वैक्यूल्स को जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उस साइंटिस्ट का नाम है फेलिक्स डार्जन। यहाँ पर फंक्शन की तरफ आते हैं, वैक्यूल्स की फंक्शन क्या है। वैक्यूल्स की फंक्शन हमारे पास पॉइंट नंबर 1, वैक्यूल्स हैव स्टोरेज ऑफ वास्ट प्रोडक्ट। वैक्यूल्स का फर्स्ट फंक्शन ये है कि वास्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, स्टोर करता है, इसके स्टोरेज करती है। सो द सेकंड वन फंक्शन वैक्यूल इज दैट ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करती है, जैसा प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी क्या करती है, इन मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करती है। सो this is the second function of vacuoles. Vacuoles have turgidity and rigidity. Vacuoles का थर्ड फंक्शन ये है कि ये क्या करती है, टर्जिडिटी और प्लस रिजिडिटी में क्या करती है, ये हेल्प करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल रमज़ान चल रहा है, आप सबको पता है रमज़ान में हम सहरी के बाद अभी हम जिस हालत में, ये हम रिजिडिटी हालत में, यानी हमारा पेट अभी के स्वेल नहीं हुआ, हमने कुछ भी नहीं खाया है, हम रिजिडिटी फॉर्म में जब शाम के टाइम हम अफ्तारी करते हैं सो हमारा पेट जो है ना डायरेक्टली वो भूख मिट जाता है, प्यास बुझ जाता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, रिजिडिटी फॉर्म में हमारा एब्डोमेनल आ जाता है, क्योंकि हम जब कुछ भी खाते हैं तो पेट क्या होता है, बाहर की तरफ आने निकल शुरू हो जाती है। सो इट्स मीन ये क्या है, रिजिडिटी हमारे में, ये प्रोसेस में क्या होते हैं, हमारे पेट मौजूद होते हैं। तो ये रिजिडिटी प्लस और टर्जिडिटी दोनों प्रोसेस है। और इससे हट के हम दूसरे एग्जाम्पल आप लोगों को भी दे सकते हैं, जैसा जो प्लांट्स है वो जब भी वाटर एब्जॉर्ब करती है सो ये लीव्स जो होते हैं वो स्वेल हो जाती है। तो ये क्या होती है, रिजिडिटी फॉर्म में आ जाती है। जब आफ्टर लीव्स जब भी मतलब पतला हो जाता है, वो स्वेल फॉर्म से जो है ना हट जाते हैं, तो फिर रिजिडिटी फॉर्म में क्या आता है, वो आता है। सो ये तीसरा फंक्शन है वैक्यूल्स का। हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, ये हमारे पास क्या वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर है। इधर हमारे पास वैक्यूल्स बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है और इसके साइड में क्या है, न्यूक्लियस आउटसाइड इधर पड़ा हुआ है। और ये हमारे पास टोनोप्लास्ट है। उधर हमने बताया आप लोगों को कि टोनोप्लास्ट है, ये हमारे पास जिसके ऊपर जो है ना एक पर्दा चलाया गया है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं वैक्यूल्स के ऊपर। और उसके कारण है कि वैक्यूल्स की क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। और ये हमारे पास वाटर है और ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, जिस तरह प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, एटसेट्रा एंड सो ऑन। और ये हमारे पास वास्ट प्रोडक्ट है। और इधर हमने बताया कि वास्ट प्रोडक्ट की वैक्यूल्स क्या करती है, स्टोरेज करती है, स्टोर करती है वास्ट प्रोडक्ट को।
और ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है। सो ये आज का हमारे पास टॉपिक था और आने वाले टॉपिक के इंतजार में रहिए। और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। अल्लाह हाफिज़।